हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलवीर सिंह अपने चैनल लाइफ कोच कुलवीर पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हमको सोशल रिलेशन बनाने के लिए, बिजनेस डील को क्रैक करने के लिए और अपना एक नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारे नए लोगों से मिलना पड़ता है और नए सिचुएशंस में जाना पड़ता है। वहां पर एक चीज जो मेक और ब्रेक का काम कर सकती है वो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन। ये तो आप जानते ही होंगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, या इट्स वेरी टफ टू ब्रेक द फर्स्ट इंप्रेशन विच यू हैव क्रिएटेड। दोस्तों, मैं आपसे शेयर करूंगा कि फर्स्ट इंप्रेशन बनाने के लिए क्या डूज हैं और क्या डोंट्स हैं, जिसकी मदद से आप जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, सोशल नेटवर्क अपना बना सकते हैं। अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं तो आप अपने प्लान्स को अच्छे से बेच सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी किसी अच्छी जॉब में काम करते हैं तो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हाउ टू क्रिएट $1 मिलियन फर्स्ट इंप्रेशन। लेट्स बिगिन। दोस्तों, यहां पर मैं इस वीडियो को बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज अपने आप में ये टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत डीप जा सकता है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स को रेफर किया और उसमें से कुछ चुनिंदा पॉइंट उठा के आपके लिए लाया हूं, और हाँ, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने लिया जिनको मैंने लाइफ में क्रियान्वित होते हुए और लोगों के ऊपर देखा। सो सारे के सारे पॉइंट्स एप्लीकेबल हैं, प्रैक्टिकल हैं और मिरेकुलस हैं, जो आपको बहुत अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में मदद करेंगे। हर मेन पॉइंट को मैंने 3-3 पॉइंट्स में ब्रेक करने की कोशिश की है ताकि आप उससे रिलेट कर सके और उनको याद भी रख सके। सबसे पहले, फर्स्ट इंप्रेशन की डेफिनेशन सिचुएशन की नीड और आपके प्रोफेशन के अनुसार चेंज होती रहती है, इसलिए आपको 3 बातें दिमाग में रहनी चाहिए। नंबर 1, क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि वो कौन से मेरे गुण हैं, वो कौन से मेरे यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस हैं मेरे व्यक्तित्व के, जिन्हें मैं दूसरे के ऊपर छोड़ना चाहता हूं विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ माई फर्स्ट मीटिंग। कुछ लोगों के लिए पॉइंट्स हो सकते हैं, they want to appear more intelligent, they want to appear more educated, they want to appear more lovable, soft, bold. This list can be very, very long. So clarity is one thing. Number 2 is consistency. Meaning by वो चीज आप बार बार करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिसाइड किया कि मुझको बोल्ड दिखना है, एग्रेसिव दिखना है और मेरे को टास्क ओरिएंटेड दिखना है, और आप उस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करें अपने कपड़ों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने अचीवमेंट को बताए जाने के द्वारा। दूसरी बार जब आप लोगों से मिले तो आप उन 3 चीज़ों को चेंज करके आप सॉफ्ट दिखना चाहते हैं, पीपल ओरिएंटेड दिखना चाहते हैं, ईजी गोअर दिखना चाहते हैं। अगली बार जब मिले तो आप कुछ और दिखना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। आपको पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरे फिर आपके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और तीसरी चीज जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मीन्स व्हेन पीपल आर इंटरेक्टिंग विद यू, जो आपने शुरू में इंप्रेशन दिया आप उसी लाइन पर टिके हुए हैं। मीनिंग बाय नाउ पीपल दोज आर इंटरेक्टिंग विद यू, दे आर वेरी मच सर्टेन लाइक व्हाट लाइन ऑफ थॉट्स आर गोइंग टू कम आउट ऑफ योर माउथ। सो बिफोर डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन you want to create, you should have 3 C's very much clear to you. First one is clarity, second one is consistency, and third one is certainty. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी के सामने अपेयर होते हैं, चाहे आप इंटरव्यू देने गए हो, चाहे आप डेट के ऊपर गए हो, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग में अपने किसी न्यू प्रोस्पेक्ट के पास गए हो, या किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आप गए हो, या आप एज अ फैमिली पर्सन किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हो, आपके बारे में जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं 7 सेकंड के अंदर आपका एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। साइंस कहती है कि 58% ऑफ योर इंप्रेशन हैज बीन सिग्नल्ड आउट विद द हेल्प ऑफ हाउ डू यू अपीयर, हाउ डू यू मैन्यूवर, हाउ डू यू वॉक, हाउ डू यू सिट। उसी से लगभग 58-57% आपकी इमेज और इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर चला जाता है। अराउंड 35 to 38% ऑफ इंप्रेशन आपका जाता है आप बोलते कैसे हैं, मीनिंग बाय आपकी टोन कैसी है, पिच कैसी है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपकी पेसिंग कैसी है बोलने की, उससे लगभग 35 to 38% इंप्रेशन सामने वाले के ऊपर जाता है। और 7% जो आपका इंप्रेशन है वो बनता है आप बोलते क्या है, मीनिंग बाय व्हाट आर योर कंटेंट्स। सो यहां पर भी 3 चीजें हैं जो आपका पहला इंप्रेशन बनाती हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है योर अपीयरेंस, सेकेंडली हाउ डू यू स्पीक, एंड थर्ड वन इज
व्हाट डू यू स्पीक मीन व्हाट आर योर कंटेंट। एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, दैट इज योर अपीयरेंस। अपीयरेंस में इससे पहले मैं आपके वार्डरोब मैनेजमेंट की बात करूं और व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी आर गोइंग टू वियर, व्हाट काइंड ऑफ एसेसरीज वी आर गोइंग टू यूज व्हेन वी आर गोइंग फॉर डिफरेंट ओकेशंस, उससे पहले मैं बात करूंगा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपकी अपीयरेंस में है वो है आपकी स्माइल। अगर आपकी स्माइल नेचुरल है, एज पर द ओकेजन है, बिलीव मी आपकी अपीयरेंस की युद्ध आप पहले ही जीत चुके हो। सेकेंड थिंग, व्हाट्सएवर यू आर वेयरिंग ऑफ कोर्स दैट शुड बी एप्ट टू द ओकेजन। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार की कंपनी के लिए जा रहे हैं आप, और हु ऑल आर गोइंग टू इंटरव्यू यू। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआती दौर का इंटरव्यू है और बहुत ही बिगिनिंग लेवल का कोई एम्प्लॉय आपसे मिलने वाला है जो कि सिर्फ ये देखना चाहता है कि सारी चीज़ें सेट हैं, प्रॉपर हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रेस्ड अप होकर जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मैं भी खुद देखता हूँ कैंडिडेट्स ओवर ड्रेस्ड होकर आते हैं। एक बार एक ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए व्यक्ति 3-piece सूट पहनकर आया, उसके बाद उसने टाई पिन भी लगाई है, दैट टू गोल्डन टाई पिन, और ही वॉज टोटली ओवर ड्रेस्ड फॉर द पोजिशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ड्रेसिंग इट शुड बी एप्ट टू द ओकेजन। किस ओकेजन के लिए जा रहे हैं? मौज मस्ती के लिए आप जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं, आप किसी डिस्कोथेक में जा रहे हैं, आप किसी इवनिंग पार्टी के लिए जा रहे हैं, आप एक फॉर्मल पार्टी के लिए जा रहे हैं, आप एक बिजनेस मीट के लिए जा रहे हैं, आप एक नेटवर्किंग सेशन के लिए जा रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी भी रिसर्च करेंगे सो आप पाएंगे कि आपको वहां क्या पहनना है, दैट वुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। Only general guidance which is applied everywhere is that your dresses should be neat, clean and crisp, and you should be well groomed. If you have hair, they should be well groomed, mustaches, beard, whatsoever you are carrying along with you in the name of physical appearance, that should be very well groomed. As far as accessories are concerned, keep the number as minimum as possible if you are going for a business meeting or networking as a business professional. So वो जितने कम होंगे उतने बेहतर है। But this is very true. They should be of quality. Friends, मैंने अभी सिर्फ appearance की बात करी और उसमें सबसे पहले आपसे बात की smile is the most beautiful thing which you can carry along with you. Accessories as minimal as possible. Dress according to the occasion. अब हम बात करते हैं कि बोलना हमको क्या है। So दोस्तों, रोचक बोलने वाले वही होते हैं जो जानते हैं कि मेरे सामने किस प्रकार की जेंट्री है, मेरी ऑडियंस कौन है, यहां पर किस तरह के टॉपिक्स चल सकते हैं। इसीलिए आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी ऐसे पॉइंट्स को ना छुए जो कि सेंसिटिव हैं या दे आर कंसिडर्ड टैबू। डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, रिलीजन्स, फेथ, इंटरेस्ट ऑफ अ कॉमन ग्रुप, because it's not going to have a pleasant ending. Meaning by you can safely speak about some movies, some sports, interest of other people commonly carried, like you can talk about cricket, what's happening in the world, around the world, and you should always have something special to add on the topic. और उसके लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, कीप योर सेल्फ अपडेटेड बाय रीडिंग द लेटेस्ट ब्लॉग्स, बाय वॉचिंग द लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोज एंड बाय रीडिंग द लेटेस्ट बुक्स। दैट इज वॉट इज गोइंग टू कीप यू अपडेटेड ऑन डे टू डे टॉपिक्स। पीपल ऑलवेज लव अदर्स when they are giving something special which is adding either value or creating some humor. Third thing is content. What kind of content you are carrying along with you? कंटेंट आपका यूनिक होना ही चाहिए, क्योंकि लोग बाग तवज्जो सिर्फ यूनिक कंटेंट को देते हैं, रिपीटेटिव कंटेंट को नहीं देते। जब एक चीज कॉमनली सबको पता है उसी के बारे में अगर आप बार बार बात करेंगे तो हम उसमें एक तोते के समान, एक पैरट के समान लगेंगे, हम एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की तरह कभी भी नहीं लग सकते। दोस्तों, मैंने अभी दो आपसे बातें करी। पहले कहा था कि फर्स्ट इंप्रेशन की डेफिनेशन सबके लिए अलग हो सकती है। दैट्स व्हाई यू शुड हैव clarity, what you want to depict, what kind of impression you want to leave on others. You should have consistency and you should always have element of certainty if you want to create a good first impression. और दूसरे मैंने बात की how you behave and how you speak. And third thing मैंने आपसे कहा what kind of content do you exhibit.
सो ये दो चीजें आपको बहुत मदद करने वाली हैं आपका अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने में। यहां पर अब मैं आपसे कुछ डूज की बात करूंगा। जब आप सोशल गैदरिंग, सोशल मीटिंग या बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, हाउ डू यू शेक हैंड विद अदर्स प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट शुड बी फर्म एंड यू शुड एक्सटेंड योर फुल आर्म एंड यू शुड शेक ट्वाइस और थ्राइस द हैंड ऑफ अदर पर्सन। मेल और फीमेल के साथ आप एक सा ही हैंडशेक करते हैं। अगर आपका हैंडशेक वीक है तो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लोग देख सकते हैं। इट शुड एग्जिबिट कॉन्फिडेंस ऑफ योर पर्सनैलिटी। सेकेंड थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के आंखों में आंखें डाल के बोले, आप समटाइम उनके लिप्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हाट दे आर स्पीकिंग। यू कैन स्टार्ट रीडिंग वेरियस फीचर्स ऑफ देयर फेस। एंड थर्ड थिंग, रेस्पेक्ट द प्रॉक्सिमिटी, मीनिंग बाय जब आप फिजिकल सेटअप में हैं तो आपको बहुत क्लोज किसी के साथ नहीं खड़ा होना है और बहुत दूर भी खड़े नहीं होना है। बिजनेस सेटअप में, सोशल नेटवर्किंग में अगर आप लगभग 1 से 1.25 मीटर दूर खड़े, दैट इज अ सेफ डिस्टेंस। इफ यू कम इन द जोन ऑफ 1 मीटर, इट इज टू इंटीमेट अ जोन, और फर्स्ट मीटिंग में इट कैन इंटीमिडेट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बाय यू। Then couple of tips which I want to give you. Use a good quality deodorant. It should not be too strong and you should have the understanding ये कौन से deodorants मेल के लिए होते हैं और कौन से फीमेल के लिए होते हैं, लेकिन उनको यूज जरूर करना चाहिए। You should not eat any kind of food stuff which has got a very strong or pungent smell like onion or garlic when you are going for any meetings, because that distract people. Hence, when you are going for important meetings, ब्रशिंग टीथ्स एंड यूजिंग अ गुड माउथ वॉश इज वेरी वेरी गुड। हाँ, च्युइंगम खाते हुए किसी से बात नहीं करनी है, च्युइंगम को लेकर किसी मीटिंग में नहीं जाना है, अदरवाइज पीपल अपीयर वेरी एरोगेंट, सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। दोस्तों, मैंने आपसे शेयर किया कि फर्स्ट इंप्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, मैंने कहा कि आपको खुद डिफाइन करना है कि कौन सा इंप्रेशन आप दूसरों पे छोड़ना चाहते हैं। उसके लिए 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू शुड हैव क्लैरिटी, यू शुड हैव कंसिस्टेंसी, यू शुड हैव सर्टेनिटी। फिर मैंने आपसे बात की कि हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बनता है हमारे अपीयरेंस से, हमारे बोलने के तरीके से, और हम क्या बोलते हैं वो हमारे कौन से कंटेंट हैं। और उसके बाद मैंने कुछ जेनरिक टिप्स आपसे शेयर करी, जिसमें मैंने बात आपसे की कि आपको ड्रेसिंग अप्रोप्रिएट टू द ओकेजन करना है, ना तो ओवर ड्रेस करके जाना है और ना ही कैजुअल अपने को ड्रेस करके जाना है। अपने को प्रॉक्सिमिटी का ध्यान रखना है, आई कॉन्टैक्ट और हैंडशेक हमको करना है। कुछ लोग मेरे से बात करते हैं हमको वार्डरोब का मैनेजमेंट कैसे करना है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन वार्डरोब मैनेजमेंट, बट वार्डरोब के बारे में मेरा एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड DRE, मीनिंग बाय आपके पास कौन सी एसेसरीज और कपड़े आपके वार्डरोब में रहने चाहिए। तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई DRE फॉर्मूला, दैट इज dismiss those clothes which are not giving the sense of power dressing or not making you pleasant, or you can replace certain clothes, meaning by these type of clothes can be used, but now since they have become old or overused by you, to replace them with a new pair of clothes. And E stand for embrace. There are certain colors जो आपके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं, उनको बार बार एम्ब्रेस करें। सो वार्डरोब मैनेजमेंट का एक ही फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूंगा, DRE, दैट इज डिसमिस, रिप्लेस एंड एम्ब्रेस। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस जरूर मिला होगा। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने के ऊपर कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं या आपका कोई व्यक्तिगत चैलेंज है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से लिखकर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू। इस वीडियो को बनाने में वो बुक्स ने मेरी बहुत मदद करी, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उसमें से पहली है हाउ टू मेक अ $1 मिलियन फर्स्ट इंप्रेशन, एंड दिस इज रिटन बाय लिंडा गोल्डमैन, और दूसरी बुक थी एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। आशा करता हूं कि वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर विद अदर पीपल। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। थैंक यू।